जय जय सत्यानन्त माधव, सत्यानन्त माधव। जय श्री माधव। जय श्री माधव। हम सुचरिता बेहरा। आज हम बैठे हैं आशुतोष बाहुगुणा भाई जी के साथ, जो है गुड़गांव दिल्ली एनसीआर से। जय श्री माधव भाई जी। जय श्री माधव माँ। भाई जी, पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की वीडियोस कब से देख रहे हैं? माँ, पहली बार हमने करीब 2014-15 में एक वीडियो देखा था पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का, जो कि उड़िया में था। पर पिछले साल जब हमारी पत्नी धारा में जुड़ी, करीब फरवरी मार्च के आसपास, उसके बाद से हम परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं। जी, तो आपको आपकी वाइफ के थ्रू पता चला पंडित जी की वीडियोस के बारे में, जैसे अभी आपने बताया? पहली बार जब हमने देखा था तो उस समय हम न तो धारा के बारे में जानते थे, ना ही परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के बारे में। हमारा इंटरेस्ट था 10 अवतार में, और उसमें हम जब ढूंढ रहे थे, कुछ कमल हसन की मूवीज़ दिखी, कुछ वीडियोस दिखे। एक उड़िया में वीडियो दिखा परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए, तो हमने उसे स्किप किया, आगे बढ़े। पर पिछले साल जब हमारी पत्नी धारा से जुड़ी, तो शुरू में वो ही जुड़ी थी, लेकिन वो रोज़ उनके बहुत सारे वीडियोस देखती थी, और वहीं से वीडियोस देखने की ये जर्नी शुरू हुई। तो जैसे आपकी वाइफ तो विश्वास कर पा रही थी, इसीलिए वो देखती चली गई। आप भी विश्वास कर पा रहे थे उनकी वीडियोस पे, जो भी तथ्य के बारे में वो बताते हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी वो बताना चाहते हैं, आप जो विश्वास परम कर पा रहे पूज्य थे? पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के वीडियो हैं, और वो जो सबको सिखा रहे थे, जी। वही चीज़ें एक तरह से हमारा विश्वास जगाने का एक मूल कारण थी। एक तो जब हम अपनी पत्नी को जुड़ने की बात पता चली, तो हम अभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते हैं, कि हमारा शुरू से मत रहा है कि सब अपना इंडिविजुअल स्पिरिचुअली ग्रो करें, और अपना जो भी उन्हें स्वाध्याय करना है, सत्संग में जाना है, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, किसी ग्रुप से जुड़ना, इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया था कि लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं, तो हम इससे दूर रहते थे। और जब हमारी वाइफ जुड़ी, तो शुरू में तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारा मानसिक विरोध था कि आप क्यों किसी ग्रुप से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब हमने परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा की बातें सुननी शुरू करी, जो चीज़ें वो कर रही थी, करते-करते धीरे-धीरे हमने उनके साथ त्रिसंध्या भी शुरू कर दी। तो ये सारे जब अनुभव हुए, अनुभूतियाँ बहुत अच्छी होने लगी, तो हम भी फिर धारा से जुड़ गए। बहुत बढ़िया भाई जी। तो धारा को आपने भी फॉलो किया, तो धारा फॉलो करने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन ऐसा है जो प्रेरणादायक हो, आप जनता के साथ साझा करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा? जी बिल्कुल। अब जब हमने त्रिसंध्या की अपनी जर्नी शुरू करी, तो जैसे कि कभी होता है कि जब हम भक्ति में रहते हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, या कोई कथा सुन रहे हैं, तो कभी-कभी हम बहुत भावुक हो जाते हैं। और ज़्यादातर हमारे साथ पहले ये तब होता था, जब हम शिव की पूजा किया करते थे या शिव को जल अर्पित कर रहे होते थे। लेकिन जब हमने त्रिसंध्या शुरू करी, उसके कुछ समय बाद एक पिक्चर आई थी जिसमें प्रभास लीड एक्टर थे। तो उसमें एक लाइन आई जो कि हरि के बारे में ही थी, कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हम बैठ के सुन रहे थे, और हम एकदम से भावुक हो गए, और हमारी पत्नी और हमारी बेटी को ये समझ नहीं आया कि एकदम से क्यों हुआ। उन्हें लगा कि ये एकदम से क्या हो गया है। लेकिन हमें फिर ये अनुभव हुआ कि हमारी हरि के प्रति भक्ति भाव बहुत बढ़ गया है। और फिर हम और आगे बढ़ते रहे, और बाकी जैसे कि रोज़ भागवत महापुराण का पठन शुरू कर दिया, फिर धारा में जुड़ गए, फिर सारी गतिविधियों में हम साथ में चलते रहे। अभी जैसे कि आपने बताया था कि आप शिव जी को जल अर्पित करते थे, तो क्या पहले शिव जी की आराधना ज़्यादा करते थे? जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि इस धारा को फॉलो करके पहले जैसे आप शिव जी को मानते थे, तो आपकी आस्था शिव जी से कम हो गई है और नहीं, आप ऐसा उन्हीं के नहीं है भजनों कि के हमारी साथ ज़्यादा? आस्था किसी और देवी देवता से कम हो गई है, या किसी और तरीके से कम हो गई है। हमारी आस्था जो प्रभु के प्रति भक्ति है, उस पे ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब ऐसा तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी हमसे छूट गए? अब आप वैचारिक रूप से देखें, तो सारी जो परम शक्तियाँ हैं वो एक ही हैं। तो हम ये मानते हैं कि हर और हरि एक ही हैं, और एक तरह से हमें शिव ने ही भेजा है कि जाइए अभी हरि की भक्ति करिए। सुंदर भाई जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपके जीवन में कोई और परिवर्तन हो, कुछ और आप बताना चाहते हो? देखिए, इससे एक बहुत अच्छा ये परिवर्तन हुआ कि हमारे परिवार में सब एक-एक करके जुड़ते गए, और सभी एक ही विचार से, एक ही भक्ति भाव से अब एक साथ एक ही आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि हम पहले नहीं करते थे, पर अभी जो
एक मन में ठहराव है, शांति है, संतुलन है, जो विचारों की एकाग्रता है, विचार एक डायरेक्शन में हमारे सारे उसके साथ कर्म है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सुखद अनुभव जीवन में है, जो अब और सुखद होता जा रहा है। सभा हमने अभी तक 5 अटेंड करी हैं। सबसे पहली तो थी गुरदासपुर, उसके बाद फरीदाबाद, अयोध्या, चंडीगढ़ और रतनगढ़ चूरू में। अब सारी ही सभाओं की अनुभूति बहुत ही सुखद रही। एक इतना प्रेमपूर्ण वातावरण लगता है कि आप जैसे सभा स्थल से बाहर से जैसे ही अंदर जाते हो, सबसे पहले तो मौसम का परिवर्तन हो जाता है कि रास्ते में अगर कहीं गर्मी हो रही थी, वहाँ पहुँचो तो हल्की हल्की बारिश हो जाती है। अगर ठंड हो रही थी, वहाँ पर पहुँचो धूप निकल जाती है। तो हर जगह मौसम का परिवर्तन तो हर सभा में देखने को मिलता है। जो भाई हैं, माँ है, पूरा परिवार है, जब उनसे मिलो तो ऐसे नहीं लगता कि हम किसी अनजान से मिल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि हम इन्हें जानते हैं, ये हमारे भाई बहन हैं और हम इनके साथ मिल रहे हैं। जब वहाँ पे काम करो, सब इतने मिलजुल के काम करते हैं कि किसी को बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है। ऐसे लगता है जैसे प्रभु जी ने ऊपर से डाउनलोड में डायरेक्शन हर एक को दे दिए हैं और सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं और पूरा जो भी आयोजन है वो बहुत अच्छा होता है। जब वहाँ पर परम पूज्य पंडित काशीनाथ जी की वाणी सुनते हैं, जो वो भागवत के बारे में बताते हैं, माधव महाप्रभु के बारे में बताते हैं, क्या करना है सबको अभी वो बताते हैं, जो भविष्य मालिका है उसके बारे में बताते हैं, और वो भी ऐसी चीज़ें जो आपको किसी इंटरनेट में, किसी वीडियो में, किसी किताब में कहीं नहीं मिलेंगी, वो उन्हीं के मुख से सुनने को मिलती हैं। और ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही शांतिपूर्वक, एक शांति प्रदान करने वाला और ज्ञान प्रदान करने वाला, और एक आप जिसे बोलते हैं ना आंखें खोलने वाला, एक इस तरह का एक्सपीरियंस होता है जो आपकी लाइफ को चेंज करता है। तो हर कथा में यही अनुभूति रहती है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप पंडित जी से भी मिले होंगे, जी। तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक जैसा है या कुछ अलग है? अब अगर कोई पहली बार कथा देखेगा कि वो व्यासपीठ पर बैठे हैं और ये सबको कथा सुना रहे हैं, तो सबको ये लगेगा कि भाई इनसे मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप जाते हैं तो बिल्कुल जैसे एक पिताजी बच्चों से मिलते हैं, वो ऐसे ही पूरे परिवार से बिल्कुल घुल मिल के मिलते हैं। जब सब बैठे होते हैं, वहीं आके पालथी मार के वो सबके बीच में भी बैठ जाते हैं, और जब सबसे बात करनी होती है, सबसे पूछते हैं सबका हालचाल क्या है, सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबको समझाते हैं, और अगर डांट लगानी होती है तो थोड़ी बहुत डांट भी लगाते हैं। आपको भी डांट पड़ी है कभी? ऐसे इंडिविजुअली किसी को नहीं पड़ती है, पर सबको मार्गदर्शन देते हुए, सबको जैसे एक कोई शैतान बच्चा है घर में, तो माता पिता सारे बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम सब सुधर जाओ, तो उसी तरह से वो किसी एक को पिन पॉइंट करके नहीं बोलते, लेकिन सबको मार्गदर्शन देते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही हैं, जिनसे किसी के वो जो बातें बताते हैं वो केवल इस जीवन के लिए नहीं है, वो सबके जितने भी जीवन अभी तक रहे होंगे, वो सबकी सबकी मुक्ति चाहते हैं कि सबके सब परम धाम, वैकुंठ धाम माधव जी के साथ जाएं। तो वो उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो सब ये चीज़ ना सोचे कि वो यहाँ के छोटे मोटे आचरण के लिए बोल रहे हैं, वो सबका भला चाहते हैं कि जो भी ये आत्मा की पूरी जर्नी है, ये सबकी बहुत अच्छी रहे और सब परम धाम को प्राप्त कर सके। भाई जी के माध्यम से हम जनता को यही कहना चाहते हैं, जैसे भाई जी ने सभा की अपनी अनुभूति बताई, आप ज़रूर दोबारा सुनिएगा और सभा भी अटेंड कीजिएगा, और पंडित जी का सानिध्य अगर आप सब लोगों को भी मिल पाए तो ज़रूर लेने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे आशुतोष भाई जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी अनुभूति बताई, आप लोगों को भी वैसे उनके सानिध्य का अनुभव हो। बहुत सुंदर भाई जी। तो आप कोई और अनुभूति अपने बताना चाहते हो? अब कथा की ही बता देते हैं आपको। तो अगर हम जैसे एक बार सभा के लिए जा रहे थे, तो हमने गूगल मैप जनरली आजकल सब फॉलो करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे रास्ते थे जहाँ ये समझ नहीं आ रहा था कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। और जब इस तरह से जाते हैं किसी अनजान रास्ते में जो कि हाईवे से थोड़ा सा दूर होता है, तो कभी कभी गलतियां होती हैं। लेकिन उस दिन हम इस तरह से जा रहे थे कि बिल्कुल समय पे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन एक भी बार कोई गलत रास्ता हमने नहीं पकड़ा। बिल्कुल प्रभु ने रास्ता दिखाया और सही रास्ता पकड़ते हुए हम पहुँच गए। अब हमें सेम डे वापस आना था। अब जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक स्थान आया जहाँ पे हम कुछ स्तोत्र मन में पढ़ते हुए, दोनों ही मैं और मेरी पत्नी साथ में थे, हम कार चला रहे थे। तो एकदम से ऐसा मौसम में बदलाव हुआ, इतना कोहरा हो गया कि हमें गाड़ी का बोनट तक नहीं दिख रहा था।
तो अब हमें समझ नहीं आया कि हम आगे जाएं, बैक करें तो साइड में कितनी जगह है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिख रहा था। अब कुछ देर हम धीरे धीरे ब्लिंकर ऑन करके एक दो फुट करके आगे बढ़ रहे थे। हमारे पीछे एक और गाड़ी थी जो इसी तरह से चलते हुए हमारे पीछे चल रही थी कि ये यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। अच्छा। इतने में एकदम से पीछे से एक बस आई जिसके पीछे लिखा था गजराज, एक बस सर्विस है नॉर्थ इंडिया की। अब हमने देखा गजराज, तो हमने कहा भाई ये तो प्रभु के भेजे हुए ही हैं कि गज का नाम किसी न किसी कथा में आता ही है। जैसे कि हम गजेंद्र की कथा भी पढ़ते हैं, जो ऐरावत हैं इंद्र जी के वाहन हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्ध जी के जन्म से पहले सफ़ेद हाथी उनकी माता जी ने देखा था स्वप्न में। तो हमें लगा बस यही एक दिव्य संसाधन है जो प्रभु ने भेजा है, और हम उस बस के पीछे 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 चलते रहे। मतलब कोई आपको फॉलो कर रहा है और आपने एकदम से वो बस आई और हमें कम से कम 4 घंटे उसके बाद वो ऐसी जगह से ले गई, अगर हम अकेले होते तो कभी उस रास्ते में जा ही नहीं पाते। बीच में कंस्ट्रक्शन हो रखे थे, टर्न करके दूसरी तरफ से जाके फिर वापस मेन रोड पे आना था। बीच में गड्ढे थे, पेड़ गिरे हुए थे, बीच में डिवाइडर्स थे जो अनपेंटेड थे। हम अपने आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस बस के पीछे जाते हुए अगले 4 घंटे हम उसके पीछे गए, जहाँ तक ऐसी जगह नहीं पहुँच गए जहाँ पे मेन हाईवे था, पूरी अच्छी लाइटें जली हुई थी, इतनी गाड़ियाँ चल रही थी कि हम आराम से अपने घर उसके बाद पहुँच सकते। तो ये प्रभु की ही कृपा है। फरीदाबाद की कथा के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे हम रिसेप्शन के एरिया में कार्यरत थे, तो वहाँ पर 2 बाथरूम्स थे। अब वहाँ पे कोई अलग से स्लीपर्स नहीं रखी थी, तो हमारे मन में आया कि हमें यहाँ पे लाके 2-2 चप्पलें रख देनी चाहिए। और अगले दिन हम थोड़ा जल्दी में गए और रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी था, कहीं रुक नहीं पाए। अब चले गए, वो पूरी कथा उस दिन ख़त्म हुई। हमने सोचा चलो आज नहीं ला पाए, कल ले आएंगे। अब जब शाम का वक्त आया, हम अपने जूते ढूंढने लगे तो देखा जूते गायब हैं। अब उस समय तो हमने मन में यही सोचा कि भाई हमें पनिशमेंट मिली है कि सोचा था और वो काम नहीं किया, तो वचन दिया था काम नहीं किया, इसलिए हमारे जूते गायब हो गए। अब अगले दिन हम जब जा रहे थे तो हमने अपनी वाइफ से कहा चलो अभी आज तो कम से कम ले जा रहे थे, इसलिए नहीं कि जूते नहीं मिले, इसलिए कि हमारा मन था वो सेवा करने का, तो जो सोचा है उसको एटलीस्ट पूरा करना चाहिए। हम रास्ते से अपने लेके गए और सबसे बड़ी बात जो हमें चप्पलें मिली वो ऑलमोस्ट 80-90% डिस्काउंट पर मिली। वो लेके हम गए, हमने वहाँ पे प्लेस कर दी, बाकी सब कुछ अच्छा चलता रहा। शाम को जब हम बाहर निकले और जो दूसरा अपना फुटवेयर लेके गए थे वहाँ पे देखा तो उसी के पास हमारे जूते वहाँ पर पड़े थे। अब ये प्रभु जी की ही लीला है, या आप ये भी बोल सकते हैं कोई गलती से ले गया होगा, पर हुआ यही कि जैसे ही हमने वो चप्पल वहाँ पे लाके रखी, हमें अपने फुटवेयर वापस मिल गए। मतलब माधव जी ने आपको माध्यम बनाया और आपको प्रेरणा दी कि लेकर आओ, और शिक्षा भी दी कि अगर आप किसी को कुछ कमिट करते हैं, चाहे वो मन से ही करें, कम से कम हमें उसे पूरा करना चाहिए। बहुत ही मजेदार थी। अब उसी सभा में एक और मजेदार बात हुई। तो बोला जाता है कि जहाँ भी भागवत होती है वहाँ पे माधव महाप्रभु जरूर आते हैं। तो हमने मन ही मन सोचा कि प्रभु कुछ दिखाओ ऐसा कि पता चले कि आप भी हो, कि सब बोलते हैं कि जड़ चेतन हो जाता है, और जैसे कथाओं में भी है कि एक बांस फटता रहा, जहाँ पे एक गोकर्ण जी की कथा, गोकर्ण की कथा में, गोकर्ण जी की कथा में जो धुंधकारी की मुक्ति हुई थी। तो वैसे ही हमें मन में बस यही भाव आया कि आप जरा दिखाओ तो कुछ ऐसा कि लगे कि हाँ आप यहाँ पर हो। और सडनली एक लाइन से बलून्स लगे थे और बिना किसी के टच किए पूरे कम से कम 12-13 बलून्स एक लाइन में फटते गए, और ये सब जिसे बोलते 2 सेकंड के अंदर एकदम से फटे। तो आप मन में ये भी शक नहीं होता कि किसी ने बच्चे ने जाके छेड़ दिया, एकदम आंखों के सामने वो लाइन से सारे बलून हमें फटते हुए दिखे। तो बड़ा अचंभा उस दिन हुआ कि जो प्रभु हैं सुनना चाहते थे, अब कुछ वही जड़ से चेतन जैसे होता है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जो नॉर्मली हमें कभी नहीं दिखता। तो एक तरह से जैसे वहां पे उस बलून में ही लाइफ आ गई थी और उसी ने बताया कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ। और वैसे भी परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी जब कथा करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि जब मैं सत्य बोलता हूँ तो देखो एक बलून फटता है, और ये होता है। तो उस समय मुझे ये लगा कि हमने प्रभु जी से बोला कि दिखाइए आप यहाँ पर हैं, और वो सत्य बताते हुए उन्होंने एकदम से इस तरह से दिखाया कि हम कभी उसे भूल नहीं सकते। तो ऐसी और भी बहुत सारी हैं, तो हम इसको बस यहीं तक रखेंगे। अच्छा, तो भाई जी बस कोई संदेश देना चाहते हो आप जनता को जो प्रेरणा? हम सबसे यही कहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन जिएं,
अपने को सुधारने का प्रयास करें। जो भी आप जैसे भी हैं, आप कोशिश करें कि उससे और बेहतर हो सके। और जैसे कि परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी बोलते हैं, माधव नाम का जप करें, रोज कम से कम एक पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ें और डेली त्रिसंध्या सही टाइम पर करें। इतना ही करने से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जय को, श्री बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माधव। जय श्री माता। सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव जय जय सत्यानन्त माधव सत्यानन्त माधव